हरे कृष्णा। और आज हम सांख्य योग से कर्म योग की तरफ बढ़े। दूसरे अध्याय को भगवान ने सांख्य योग के बारे में बताया और तीसरे अध्याय में कर्म योग के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो दूसरे अध्याय का कुछ पार्ट्स बचा था उसमें अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान कृष्ण, हे श्री कृष्ण, जो व्यक्ति अध्यात्म में लीन रहता है, जो व्यक्ति हमेशा अध्यात्म में रहता है, भगवान को हमेशा भगवान के बारे में सोचता है, अपने चित्त में रखता है, अपने मुख में रखता है, अपने दिमाग में रखता है, मतलब हर जगह जो भगवान को रखता है और वह चेतना के स्तर तक जो पहुंच जाता है, जो हमेशा कृष्ण के भावना के अमृत में जो डूबा रहता है, कृष्ण भावनामृत में डूबा हुआ व्यक्ति वो कैसा बोलता है, कैसा चलता है और कैसा सोचता है, इसके बारे में आप प्रभु मुझे बताइए। कि जिस प्रकार धनी व्यक्ति के कुछ लक्षण होते हैं ना, धनी व्यक्ति के लक्षण क्या है? अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान, अच्छी दुकान, अच्छे लोग, ब्रांडेड, सारी चीज ब्रांडेड, जिसके पास पैसा हो। उसी प्रकार अर्जुन कहते हैं कि अगर भगवान रूपी धन जिसके पास आ जाए, जिसका नाम अध्यात्म है, भगवान से जुड़ने का रास्ता अगर जिसके पास आ जाए, वह व्यक्ति कैसा बिहेव करता है, उसका बिहेवियर कैसा रहता है भगवान, चलने बोलने उठने बैठने का ढंग कैसा हो जाता है। तब भगवान ने कहा, हे पार्थ, जो मनुष्य इंद्रिय तृप्ति की भावनाओं को त्याग देता है, जो कभी सोचता ही नहीं है कि मुझे ये सब चीजें भोग करने के लिए मिले, जो भोग से सदा सदा के लिए निवृत्त हो जाता है, जो काम की भावना से रहित हो जाता है, मोह की भावना से रहित हो जाता है, वह व्यक्ति धीर हो जाता है, वह व्यक्ति चेतना को प्राप्त हो जाता है। भगवान आगे बोलते हैं, जो व्यक्ति तीन ताप जो होते हैं, त्रय ताप, तीन ताप से विचलित नहीं होता, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप होते हैं। दुख जिसको कहते हैं महाराज, दैहिक मतलब देह का दुख, पीड़ा, दैविक जो दैवी आपदाएं होती हैं, और भौतिक जो भौतिक संसार से निकला हुआ दुख होता है। तीन प्रकार के दुख होते हैं और इन तीनों दुखों में जो व्यक्ति अविचल भाव से रहता है, कभी विचलित नहीं होता है, अर्जुन, वह व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं उसी के साथ हमेशा खड़ा रहता हूं, उसका मैं हमेशा सहयोग करता हूं। और इसका सीधा सीधा उदाहरण अर्जुन तुम खुद हो। तुम्हारे ऊपर विपत्ति की अटूट कृपा थी, विपत्ति की अटूट कृपा थी, तब भी तुम विचलित नहीं हो, तुमसे सब कुछ छीन लिया गया। कहते हैं कि भगवान जिसका जग में कोई नहीं उसका मीत कन्हैया, जिसका संसार में कोई नहीं होती है उसका जो मित्र होता है वो स्वयं केशव है, स्वयं कन्हैया है। जिसका जग में कोई नहीं उसका मीत कन्हैया। और भगवान के दिखाए हुए रास्तों पे गुरु चलते हैं और गुरु के दिखाए हुए रास्ते पे मनुष्य मात्र प्राणी को चलना चाहिए। जो गुरुदेव होते हैं वह बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं एक साधक के जीवन में। आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर, राह के जख्म देखते देखते, अब तो मंजिल मुझे भी मिल जाएगी, उनके नक्शे कदम देखते। गुरुदेव के नक्शे कदम पर चलते चलते, भगवान के दिखाए हुए रास्तों पर चलते चलते व्यक्ति को, जीव को मंजिल मिल ही जाती है।
वही बात अर्जुन को समझा रहे हैं भगवान। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को शुभ में भी स्थिर रहना चाहिए, अशुभ में भी स्थिर रहना चाहिए। जब व्यक्ति के जीवन में कोई बड़ी खुशी आए तो उसे चित्त भाव से स्वीकार करना चाहिए और उसे शांत रहना चाहिए। और जब उसके भौतिक जीवन में कोई बहुत बड़ा उथल पुथल आ जाए, बहुत बड़ा दुख आ जाए, उस समय भी अर्जुन उसको धीर धारण करना चाहिए और सही समय का इंतजार करना चाहिए। ऐसा भगवान कह रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति जो जीवन के मूल्य को समझने लगता है, अच्छे बुरे का भेद समझने लगता है, जब जो व्यक्ति दोनों भाव में समभाव रहता है, समान भाव से दोनों परिस्थितियों में लगा रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। और जो अपने मन को संभाल के रखता है अर्जुन, वह व्यक्ति मुनि कहलाता है। मुनि उसे कहते हैं, भगवान ने मुनि की व्याख्या की है भगवत गीता में। मुनि के बारे में बताया गया है कि मुनि कौन होते हैं। जो समान परिस्थितियों में अपने मन को संभाल के रखते हैं, वो मुनि होते हैं। श्री भगवान अर्जुन को आगे बताते हैं कि जो साधक होता है, जो योगी होता है, उसको कैसा होना चाहिए। साधक को, योगी को एक कछुए की तरह होना चाहिए। जैसे कछुआ अपने सारे अंगों को समेट लेता है अपने अंदर, उसी प्रकार योगी को, उसी प्रकार जो साधक होता है उसको समस्त इंद्रियों को अपने अंदर संभाल के रखना चाहिए, अपने मन को संभाल के रखना चाहिए। क्योंकि मन का वेग, आप लोग तो जानते ही हैं, मन का वेग, मन बहुत ही खतरनाक होता है, आज बहुत ही खतरनाक होता है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि वे मनुष्य के मन को हर लेती हैं, वो मनुष्य को अपना दास बना लेती हैं। इंद्रिय भोग के चक्कर में मनुष्य बहुत सारे हथकंडों में बंध जाता है। इससे उसे बचना चाहिए। अरे इस मन ने, इस इंद्रियों के भोग ने महर्षि विश्वामित्र को नहीं छोड़ा। इस काम के प्रभाव ने बड़े बड़े ऋषि इसी काम को जीतने के लिए योग विद्या के माध्यम से, भक्ति विद्या के माध्यम से प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ सफल हो पाते हैं, कुछ असफल रह जाते हैं। इस काम को जीतने के, इसके पीछे एक कहानी बताता हूं मैं, काम का प्रभाव। प्रयागराज में निमि महाराज भारद्वाज मुनि के आश्रम में किसी ग्रंथ का लेखन कर रहे थे। भारद्वाज मुनि बोल रहे थे, निमि महाराज लिख रहे थे। तो भारद्वाज मुनि ने कहा कि अकेले में, एकांत में किसी स्त्री का संगम नहीं करना चाहिए, किसी स्त्री को साथ में नहीं करना चाहिए, एकांत। निमि महाराज की कलम वहीं रुक गई। महाराज वो बोले, और काफी रात हो गई थी, देर रात की बात थी, ग्रंथ लिखा जा रहा था। जब ये वाकया आया तो निमि महाराज की कलम रुक गई और बोले कि अब मुझे क्षमा करिएगा भगवान, मुझे क्षमा करिएगा महर्षि, लेकिन मैं इसमें थोड़ी कुछ ऐड करना चाहता हूं, इससे मैं सहमत नहीं। भारद्वाज मुनि ने कहा, हाँ बताइए क्या करना चाहिए। मैं नहीं मानता कि किसी स्त्री के साथ संगम नहीं करना चाहिए, मतलब साथ रहना चाहिए, साथ नहीं रहना चाहिए एकांत में, एक योगी को, एक महर्षि को। भारद्वाज मुनि ने कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारी असहमति में को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इस ग्रंथ को ना अब क्या करेंगे, अब हम अगले दिन लिखेंगे, सुबह लिखेंगे। निमि महाराज मान गए। भारद्वाज मुनि कुटिया के एक दूसरे भाग में शयन करने चले गए। खूब तेज बारिश शुरू हो गई, बहुत तेज बारिश हो रही। रात में निमि महाराज
के जो कुटिया की जो गेट था ना, जो दरवाजा था, उसमें खटखटाहट की आवाज सुनाई दी। निमि महाराज उठ करते खोलने के लिए गए। जब दरवाजा खोला तो देखा एक बारिश में भीगी हुई स्त्री सामने खड़ी है। बिजली चमक रही है, बिजली के प्रकाश में उस स्त्री की जो कांति थी वो चमक रही है। एक सुंदर स्त्री का रूप निमि महाराज के चित्त में बैठ गया। लेकिन उस समय उनको याद आया कि अरे मैं तो योगी हूं, मैं तो महर्षि हूं, और आज शाम को इसी बात पे चर्चा हो रही थी। तो निमि महाराज ने कहा, उसने बोला बाबा रात काफी हो चुकी है, घर पहुंचने में बहुत समय लगेगा, घर मेरा बहुत दूर है, बारिश हो रही है, अकेली मैं अबला स्त्री हूं, मुझे रहने का प्रबंध करिए, मैं आपके आश्रम में रुकना चाहती हूं। निमि महाराज कुछ देर सोचे, फिर उसको बोले अच्छा ठीक है, तुम आके अंदर रहो, लेकिन शर्त यह है कि कोई भी दरवाजा खटखटाएगा रात में तुम खोलोगे नहीं। मैं क्यों न हूं, मैं स्वयं क्यों न रहूं, लेकिन तुम दरवाजा मत खोलो। निमि महाराज बाहर चले गए। वह स्त्री उस कुटिया के अंदर आके रहने लगी। निमि महाराज के चित्त में बैठा उसकी कांति का वह स्वरूप जो बिजली की चमक के प्रकाश में देखा गया था, उनके मन में बार बार कौतूहल होने लगा। वह दृश्य निमि महाराज की आंख के सामने बार बार नाचने लगा। यह था काम का प्रथम सोपान, काम की पहली सीढ़ी, उसका बार बार चिंतन करना, उसका बार बार देखना। थोड़ी देर बाद काम का प्रभाव इतना बड़ा महाराज कि निमि महाराज आके खुद दरवाजा पे। वह स्त्री अंदर से बोली कौन है? बोले मैं हूं निमि, मैंने तुम्हें अंदर आने दिया था, तुम दरवाजा खोलो। स्त्री ने जवाब दिया बाबा आपने कहा था कि कोई भी दरवाजा खटखटाए स्वयं मैं क्यों न हूं, लेकिन दरवाजा मत खोलना। निमि महाराज के अंदर काम का इतना प्रभाव था कि वह दरवाजे को जोर जोर से हिलाने बोले मैं कह रहा हूं ना, मेरी कुटिया है, मैंने तुम्हें अंदर आने दिया, मैं कह रहा हूं तुम खोलोगे। बहुत मान मनोबल के बाद स्त्री ने दरवाजा खोला। निमि महाराज जब अंदर दाखिल हुए होते हुए उन्होंने एक ही सेंटेंस बोला है स्त्री मैं तुमसे शादी मनाना चाहता हूं। काम के प्रभाव का स्तर देखिए महाराज। एक योगी, एक परम योगी जो भारद्वाज जी जैसे मुनियों के साथ संगत करने वाला जो ऋषि, काम के प्रभाव में ऐसी बातें करता है, तुच्छ बातें करता है। मैं तुमसे शादी मनाना चाहता हूं। स्त्री ने कहा ठीक है आप मनाइए शादी, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस कुटिया में लगे हुए एक बांस का जो खंभा है उसके आप 9 चक्कर लगाएंगे, और 9वां चक्कर जैसे ही पूर्ण होगा मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, मैं आपसे शादी मनाने के लिए तैयार हूं। अंदर काम का प्रसार इतना ज्यादा हो चुका था कि निमि महाराज उस बांस के खंभे का एक ऋषि मुनि की देखो बुद्धि कैसे भ्रष्ट होती है, उसका जीता जाता उदाहरण है निमि महाराज। बांस के चारों तरफ वो चक्कर लगाने लगे, काम के प्रभाव को। एक चक्कर हुआ, 2 चक्कर हुआ, ऐसे 8 चक्कर हुआ। 9वां चक्कर जो है हुआ, स्त्री ने बोला बस।
नौवां चक्कर पूर्ण होने से थोड़े समय पहले स्त्री ने बोला बस वहीं रुक जाओ। निमि महाराज तो हक्का बक्का हो गए, वहीं खड़े हो गए। और जब उनकी चेतना वापस आई तो क्या देखते हैं कि स्त्री के रूप में भारद्वाज मुनि खड़े थे। भारद्वाज मुनि खड़े थे। भारद्वाज मुनि ने कहा निमि, मैंने तुमसे क्या कहा था? कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा योगी क्यों न हो, कितना ही बड़ा महर्षि क्यों न हो, कितना ही बड़ा महामुनि क्यों न हो, अरे कोई विश्वामित्र से भी बड़ा महामुनि हो सकता है क्या? गोस्वामी जी ने उनको महामुनि की संज्ञा दी। जब मेनका ने उनका ध्यान भंग कर दिया तो हम लोगों की क्या औकात है महाराज? काम का प्रभाव निमि महाराज भारद्वाज मुनि के चरणों में गिर गए और कहने लगे कि जो ग्रंथ अधूरा रह गया था गुरु, वो अभी लाइए, अभी मैं उसको लिख के पूरा करूंगा कि एक योगी को, एक साधक को, एक महात्मा को और एक ऐसे व्यक्ति को जो जीवन के मूल्य को समझता है, जो आत्मा और शरीर का भेद समझता है, वह एकांत में किसी स्त्री का संगम नहीं करना चाहिए, संग नहीं करना चाहिए। तो वही भगवान अर्जुन को बता रहे थे कि काम का जो प्रभाव होता है, जो इंद्रिय तृप्ति का प्रभाव होता है, इंद्रिय तृप्ति मतलब वही अपने अंदर के इंद्रियों को जैसे भूख लगती है तो खाना खाने से पेट की क्षुधा शांत हो जाती है ना, वो भी जस्ट लाइक इंद्रिय तृप्ति ही है। काम की भावना उठने पे उसकी तृप्ति कर लेना भी इंद्रिय तृप्ति। मनुष्य स्थिर बुद्धि होता है और स्थिर बुद्धि वह तभी बनता है जब उसके अंदर इंद्रियों को पूर्ण करने की जो लालसा हो जगे, लेकिन वह मनुष्य उसको कंट्रोल कर ले अपने बुद्धि के माध्यम से कि क्या गलत है क्या सही है। वह व्यक्ति स्थिर बुद्धि होता है और वह व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। इसके संदर्भ में एक कहानी आती है, एक कथा आती है दुर्वासा मुनि और राजा अम्बरीश की। राजा अम्बरीश को दुर्वासा मुनि ने श्राप दे दिया, उसके ऊपर क्रुद्ध हो गए। वो मुनि होते हुए, वह योगी होते हुए भी अपनी इंद्रियों को संभाल नहीं पाए। दूसरी तरफ यद्यपि राजा कोई योगी मुनि नहीं था, लेकिन वह किसका भक्त था? राजा अम्बरीश भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। राजा अम्बरीश जैसा योगी कोई नहीं था। वो गृहस्थ जीवन में सभी प्रजा पालकों को साथ में रखते हुए, प्रजा का पालन करते हुए राजा अम्बरीश, इसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में मिलता है। राजा अम्बरीश की कहानी, जिनका मन सदैव भगवान के चरणार बिंदु में रहता था, चित्त हमेशा भगवान के चरणों में रहता था, बुद्धि हमेशा भगवान का चिंतन करते रहती थी, हाथ जो होते थे भगवान के मंदिर को साफ करने में, भगवान का कार्य सफल करने में लगे रहते थे, मुंह जो होता था वो भगवान का नाम लेने में, आंख जो होती थी भगवान का दर्शन करने में, पैर जो होता था वह मंदिरों तक भगवान के दर्शन करने के लिए चलने में। राजा अम्बरीश का पूरा जीवन भगवान के प्रति समर्पित था। लेकिन दुर्वासा मुनि इतने बड़े महामुनि होके भी वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने क्रुद्ध होकर श्राप दे दिया। लेकिन उस श्राप का प्रभाव राजा अम्बरीश पे नहीं पड़ा, क्योंकि वो भगवान का भक्त। तो भगवान का भक्त बनने में भी एक योग्यता की जरूरत होती है, योग्यता की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में, भगवत गीता में कहते हैं कि योगिनाम अपि सर्वेषां मद्यते नारात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समेत। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्यते नारात्मना। जो योगी, सभी योगियों में जो परम योगी है वह मुझे बहुत प्रिय है, जो मुझे श्रद्धा के माध्यम से पूछता है। भगवान की श्रद्धा क्या होती है महाराज? श्रद्धा के बारे में मैं बताना चाहता हूं।
दक्षिण भारत में रामकृष्ण परमहंस जब अपनी आध्यात्मिक यात्रा पे थे, शाम को जब मां काली के मंदिर का घंटा बजता था, 1 घंटा जब शाम को बजता था, रामकृष्ण परमहंस उस मंदिर की चौखट पे अपनी नाक को रगड़ते थे और बोलते थे, मां आज एक और दिन बीत गया, आज तुम्हारी आरती का समय फिर से आ गया, लेकिन तुम ना मिली। ऐसी थी श्रद्धा रामकृष्ण परमहंस की। श्रद्धा किसी के प्रति होनी चाहिए, चाहे वो गुरु के प्रति हो, चाहे वो भगवान के प्रति हो। श्रद्धा श्रद्धा होती है और अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान को पाने की तड़प होनी चाहिए, भगवान को पाने की श्रद्धा होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि बाबा, एक तड़प, भगवान को पाने की तड़प कैसी होनी चाहिए, श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? तो रामकृष्ण परमहंस ने जवाब दिया था, उत्तर दिया था, हे योगी, जैसे तालाब में डूबते हुए, जैसे तालाब में जो व्यक्ति 2 व्यक्ति गए हैं स्नान करने के लिए और दूसरे व्यक्ति को जबरदस्ती डुबा दिया जाए, उसके सर पे हाथ रख दिया जाए, उसको बाहर ना निकलने दिया जाए तालाब से, और उसके अंदर से जितनी तड़पड़ाहट होती है, फड़फड़ाहट होती है, जितनी तड़प होती है बाहर निकलने के लिए, उतनी तड़प अगर एक सामान्य मनुष्य के अंदर भगवान को पाने के लिए हो जाए तो भगवान आ जाते हैं। और इसका परिणाम था कि उतनी तड़प रामकृष्ण परमहंस के अंदर थी और मां काली उनको साक्षात दर्शन। कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस मां काली को अपने हाथ से भोजन कराया करते थे, ऐसी श्रद्धा। भगवान आगे कहते हैं कि इंद्रियों की तृप्ति करते करते मनुष्य को कब वह आसक्ति के बंधनों में बंध जाता है, इसका पता नहीं चलता। आसक्ति से काम निकलता है, काम की पूर्णता नहीं होती तो व्यक्ति को क्रोध आता है और क्रोध से व्यक्ति पूर्ण मोह की तरफ आकर्षित हो जाता है। भगवान कहते हैं कि बुद्धि भ्रमित हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वह मनुष्य पुनः इसी संसार में गिर जाता है। यही होता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेश। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा, मनुष्य इन्हीं इंद्रियों के बीच में फंस के बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, और बार बार मां के गर्भ में रहता है, शयन करता है, पुनरपि जननी जठरेश।